दिमाग में बहुत सारा प्रेशर होता है और उस प्रेशर के बीच में सही चीजें वही होती हैं जो हम बार बार रिवाइज करते हैं। ब्लैक होल में कई सारे टर्म्स हैं जो बार बार एग्जामिनर पूछता है। कौन सा ब्लैक होल है जो पहली बार पिक्चर किया गया और किस टेलीस्कोप से किया गया। अब ये भी तो सवाल आता है, अब तुम्हें पता ही नहीं है तो उत्तर कहां से सही करोगे। इसीलिए ये क्लासेस चल रही है द मोस्ट फंडामेंटल थिंग्स की, कि ये सवाल गलत ना हो। एनालिसिस ऑफ द PYQ, वी कैन गेस द नेक्स्ट ईयर क्वेश्चंस एंड फिर प्रीलिम्स हमारा आसान हो जाएगा। यूपीएससी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की सीरीज में आपका स्वागत है। पिछली क्लास में हमने लाइफ साइकिल ऑफ स्टार डिस्कस किया था। आज हम ब्लैक होल के बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि ब्लैक होल भी यूपीएससी का वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट टॉपिक है। कुछ ना कुछ सवाल पूछता ही रहता है, कभी ग्रेविटेशनल वेव पूछ लेता है, कभी सिंगुलैरिटी पूछ लेता है, तो इस तरह के सवाल आते रहते हैं। और जब हमें पता ही नहीं है ब्लैक होल के बारे में, सिंगुलैरिटी तो कहाँ होगी, ब्लैक होल में होगी ना, तो जब पता ही नहीं है तो कैसे इस चीज़ को सॉल्व करेंगे। और ग्रेविटेशनल वेव के बारे में पूछेगा तो ग्रेविटेशनल वेव बन रही है ब्लैक होल और न्यूट्रॉन स्टार के मर्जर से, या फिर ब्लैक होल के मर्जर से, और हमें जब आइडिया ही नहीं है तो क्वेश्चन कैसे ठीक करेंगे। और दूसरी प्रॉब्लम, ये चीज़ें समझने में थोड़ी सी मुश्किल है, तो किताबों से हम समझ नहीं पाते हैं और मोस्ट ऑफ द टीचर्स इन चीज़ों को छोड़ देते हैं, पढ़ाते नहीं हैं। तो यहाँ पे हम हर चीज़ कवर करेंगे। यू शुड नॉट वरी अबाउट एनीथिंग। The most fundamental topic, the most important topic for the UPSC prelims we are going to cover here, and this is one of the best series for the हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स। तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है, तो इस सीरीज को पूरा देखें। अब हम ब्लैक होल के बारे में बात करते हैं। डिफरेंट लेयर्स ऑफ द ब्लैक होल की बात करेंगे। अलग अलग लेयर्स हैं हमारे पास ब्लैक होल में, अलग अलग चीज़ें हैं, तो उसकी हम बात करते हैं। ब्लैक होल में कई सारे टर्म्स हैं जो बार बार एग्जामिनर पूछता है, और ब्लैक होल एक बहुत फैसिनेटिंग टॉपिक है कि ब्लैक होल ब्लैक क्यों है। और दूसरी बात, क्या ब्लैक होल कोई कलर है, काले काले रंग का है इस वजह से ब्लैक होल है? नहीं, ब्लैक होल में कोई कलर नहीं है, क्योंकि इवन लाइट कैन नॉट एस्केप द ग्रेविटी ऑफ द ब्लैक होल। क्यों, समझेंगे, इस चीज़ को भी समझेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हम समझते हैं ब्लैक होल की पहली लेयर, दैट इज कॉल्ड द इवेंट होराइजन। इवेंट होराइजन एक ऐसी लेयर होती है ब्लैक होल की कि अगर लाइट इसके अंदर चली गई, लाइट या फिर कुछ भी, एनीथिंग इन द यूनिवर्स, दैट इफ दैट थिंग एंटर्स बियॉन्ड द इवेंट होराइजन, मतलब कोई भी चीज यूनिवर्स में इवेंट होराइजन के अंदर अगर चली गई तो कभी वापस नहीं आ पाएगी। क्यों? व्हाट इज द फास्टेस्ट थिंग ऑफ द यूनिवर्स? दैट इज लाइट। लाइट की स्पीड यूनिवर्स में सबसे ज्यादा है। नथिंग कैन क्रॉस द स्पीड ऑफ लाइट, दैट इज 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड इन वैक्यूम। तो लाइट की स्पीड सबसे ज़्यादा है, और लाइट भी अगर ब्लैक होल के इवेंट होराइजन के अंदर चली गई तो वो भी बाहर नहीं आ पाएगी। इसका मतलब कि इवेंट होराइजन के बाद एस्केप वेलोसिटी लाइट की स्पीड से भी ज़्यादा है, और जब लाइट फास्टेस्ट चीज़ है, लाइट भी नहीं बाहर आ रही है, तो कुछ भी बाहर नहीं आ पाएगा। तो इवेंट होराइजन क्या है? इवेंट होराइजन एक ऐसी लेयर है, अगर उसके आगे कोई चला गया तो बाहर नहीं आ पाएगा, इवन लाइट भी उससे बाहर नहीं आ पाएगी। ये तो है इवेंट होराइजन। देन इन द सेंटर ऑफ द ब्लैक होल, इन द सेंटर ऑफ द ब्लैक होल वी हैव द सिंगुलैरिटी, इन द सेंटर ऑफ द ब्लैक होल। सिंगुलैरिटी क्या है? इन द सिंगुलैरिटी व्हाट हैपेंस, देयर विल बी डेंसिटी, हियर डेंसिटी विल बी इनफाइनाइट, वॉल्यूम विल बी जीरो, टाइम विल बी जीरो, and energy will be huge. So in the singularity there will be zero volume, infinite density and time will be zero. यहाँ time नहीं है, there is no time in the singularity. तो this is singularity, and this thing have the most gravity in the universe, this singularity. and अभी तक तो हमें कुछ पता ही नहीं है singularity के बारे में। जितना पता है वो यही पता है कि द वॉल्यूम विल बी इनफाइनाइट, डेंसिटी विल बी वॉल्यूम विल बी जीरो, डेंसिटी विल बी इनफाइनाइट एंड टाइम विल बी जीरो। क्योंकि हम वहाँ जाके देख ही नहीं सकते हैं, वहाँ से कुछ इवेंट होराइजन से कुछ बाहर तो आए तब तो सिंगुलरिटी में जाके देखोगे। जब इवेंट होराइजन से ही बाहर नहीं निकल पा रहे हो तो सिंगुलरिटी कैसे देखोगे? अब 2 लेयर हो गई हमारी, एक 2 चीज़ें पता चल गई ब्लैक होल के बारे में, एक इवेंट होराइजन, एक सिंगुलरिटी। अब इवेंट होराइजन के बाहर है हमारे पास फोटोन स्फीयर। ग्रेविटी बहुत है यहाँ पे, इमेंस ग्रेविटी है। अब फोटोन स्फीयर क्या है? फोटोन ये लाइट है, लाइट। अब ये फोटोन स्फीयर बनने के कारण है बाहर की एक्रीशन डिस्क। एक्रीशन डिस्क में क्या है? एक्रेशन डिस्क में अब ब्लैक होल के आसपास सपोज कोई स्टार है,
ब्लैक होल के आसपास सपोज कोई स्टार है या फिर कोई मैटर है, स्टार, गैस, डस्ट, कुछ भी है ब्लैक होल के आसपास, तो वो ब्लैक होल इस स्टार, डस्ट, गैस सबको अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है। जब अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है, और क्योंकि ये ब्लैक होल रोटेट भी कर रहा है, दिस ब्लैक होल इज अ रोटेटिंग ब्लैक होल, जब ये रोटेट भी कर रहा है और चीज़ों को अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है, तो चीज़ें भी इसके चारों तरफ इस तरह से रोटेट करने लगेंगी, सॉरी रिवॉल्व करने लगेंगी चीज़ें, जैसे अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन। सेम विद द सेम logic here, the things, the gas and the matter of the star and matter of the nebula, dust, each and everything will start revolving around the black hole. अब नाउ तुम्हें पता है ब्लैक होल के आसपास जब चीजें रिवॉल्व करती हैं तो उनको स्टेशनरी रहने के लिए, केवल रिवॉल्व करते रहने के लिए बहुत तेजी से रिवॉल्व करना पड़ेगा, अदरवाइज ब्लैक होल उनको शक कर लेगा, अपनी तरफ आकर्षित कर लेगा ग्रेविटी की वजह से। तो इनको अब यहाँ पे ये रिवॉल्यूशन की स्पीड बहुत तेज है, बहुत तेज है। कई बार तो ये स्पीड हाफ ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट भी पहुंच जाती है। और जितनी तेज स्पीड में जब एक दूसरे से टकराएंगे तो क्या होगा, जब एक दूसरे से टकराएंगे तो बहुत सारी लाइट निकलेगी, और यही लाइट है ये फोटोन, यही लाइट है ये फोटोन। अब तुम्हें पता है कि लाइट ट्रेवल्स ऑन द स्ट्रेट लाइन, नहीं तुम्हें गलत पता है, लाइट ट्रेवल्स ऑन द स्पेस टाइम फैब्रिक, एंड अगर स्पेस टाइम फैब्रिक कर्व्ड है और ग्रेविटी बहुत ज्यादा है तो लाइट भी कर्व्ड वे में चलेगी। तो ये फोटोन स्फीयर है, यहां पे ये कर्व्ड लाइट ब्लैक होल के चारों तरफ चक्कर लगा रही है, मतलब यहां लाइट भी गोल गोल घूम रही है, यहां लाइट भी ब्लैक होल के चारों तरफ गोल गोल घूम रही है। यही है फोटोन स्फीयर। और ये फोटोन स्फीयर बना कैसे, बिकॉज ऑफ द एक्रीशन डिस्क। अब ब्लैक होल में मैग्नेटिक पोल्स भी होते हैं, ब्लैक होल के डिफरेंट मैग्नेटिक पोल्स होते हैं, एंड फ्रॉम द मैग्नेटिक पोल now black hole will release this light. A lot of light will be released by the poles of the black hole, and इन्हीं poles of the black hole जहां से ये लाइट रिलीज हो रही है, एक जेट की तरह लाइट रिलीज होगी दो डायरेक्शंस में। और जब जेट की तरह लाइट रिलीज होगी तो इसको हम बोलेंगे बेटा रिलेटिविस्टिक जेट। और यही रिलेटिविस्टिक जेट हमें दिखती है। जब हमने फर्स्ट ब्लैक होल को पिक्चर किया, कौन सा ब्लैक होल है जो पहली बार पिक्चर किया गया और किस टेलीस्कोप से किया गया? अब ये भी तो सवाल आता है। अब तुम्हें पता ही नहीं है तो उत्तर कहाँ से सही करोगे, और तुम्हारी क्लास में तुम्हें पढ़ाया गया है नहीं। तो बेटा कौन सा टेलीस्कोप है जिससे पहली बार ब्लैक होल पिक्चर किया गया और कौन सा ब्लैक होल था? तो लेट मी टेल यू, दिस वाज M87। M87 कहाँ है? M87 है मेसायर गैलेक्सी में, और मेसायर गैलेक्सी के ब्लैक होल को फर्स्ट टाइम पिक्चर किया गया 2019 में। कौन से टेलीस्कोप से? इवेंट होराइजन। इवेंट होराइजन ने पहली बार ब्लैक होल को पिक्चर किया। और कौन सा ब्लैक होल था? M87। अब तुम्हें मास पता है इसका? कितना मास है इवेंट होराइजन का? इवेंट होराइजन सॉरी कितना मास है M87 का जो मेसायर गैलेक्सी में है? लगभग 6 बिलियन टाइम्स ऑफ द सन। 6 बिलियन टाइम्स ऑफ द सन, इतना हैवी है। 6 बिलियन, 6 अरब टाइम्स ऑफ द सन है, इतना हैवी ब्लैक होल है ये। अब तुम सोचो तुम्हारा स्टार कितना छोटा है, 6 बिलियन टाइम्स इस ब्लैक होल का मास है। और हमारी मिल्की वे में भी तो एक सेंट्रल ब्लैक होल है, उसका नाम क्या है? अब तुम्हें ये भी नहीं पता उसका नाम क्या है। इसीलिए ये क्लासेस चल रही हैं द मोस्ट फंडामेंटल थिंग्स की, कि ये सवाल गलत ना हो, क्योंकि मिल्की वे के ब्लैक होल का नाम नहीं बदलेगा और ना ही उस ब्लैक होल को चेंज होना है अगले ट्रिलियंस ऑफ साल तक कि उसको कुछ हो जाएगा। तो मिल्की वे जो हमारा सेंट्रल ब्लैक होल है उसका नाम है सैजिटेरियस ए, और इसका मास कितना है? इसका मास है लगभग 4.2 टाइम्स ऑफ द 4.2 मिलियन टाइम्स ऑफ द सन। 4.2 मिलियन टाइम्स ऑफ द सन। तो दिस वर द डिफरेंट लेयर्स ऑफ द सन। अब डिफरेंट लेयर्स ऑफ द ब्लैक होल। अब तुम्हारा ब्लैक होल से कोई सवाल गलत नहीं होगा। ब्लैक होल के पास इमेंस ग्रेविटी है, और इमेंस ग्रेविटी की वजह से इवेंट होराइजन बनता है। इवेंट होराइजन एक ऐसी लेयर है, उसके अंदर जो भी जाता है कुछ भी बाहर नहीं आता, मतलब लाइट भी उसके अंदर से बाहर नहीं आ सकती है, तो कुछ भी बाहर नहीं आएगा। इवेंट होराइजन के बाहर है फोटोन स्फीयर। फोटोन स्फीयर क्या है?
वो लाइट है जो ब्लैक होल के चारों तरफ चक्कर लगा रही है और एस्केप नहीं कर पा रही है। फिर फोटोन स्फीयर के बाहर क्या है, एक्रीसन डिस्क। एक्रीसन डिस्क ये क्या है, मैटर है, डस्ट है, गैस है, ये बहुत तेजी से ब्लैक होल के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है, एक दूसरे से टकराता है। अब जब एक दूसरे से टकराता है तो लाइट रिलीज होती है और वही लाइट रिलेटिविस्टिक जेट की तरह ब्लैक होल रिलीज करता है। और जो ब्लैक होल मास ईटिंग ब्लैक होल होते हैं और इस तरह की लाइट रिलीज करते हैं उनको हम क्वासार या फिर ब्लेजार बोलते हैं। क्वासर और ब्लेजर। अब तुम्हें क्वासर और ब्लेजर नहीं पता है तो क्वासर क्या होता है, क्वासर बहुत दूर होता है, बहुत दूर, और ये बहुत बड़ा ब्लैक होल होता है जो कि मास ईटिंग ब्लैक होल है, मास खाने की वजह से लाइट रिलीज करता है। तो दिस कैन आउटशाइन एंटायर गैलेक्सी, पूरी गैलेक्सी में सबसे ज्यादा चमकीला क्वासर ही होता है। फिर ब्लेजर, ब्लेजर वो होता है, वो वाला मास ईटिंग ब्लैक होल है जिसकी रिलेटिविस्टिक जेट अर्थ की तरफ है, उसको हम बोलेंगे ब्लेजर। तो दिस वाज ऑल अबाउट द ब्लैक होल, डिफरेंट थिंग्स विच कुड हैव बीन आस्क्ड बाय द एग्जामिनर इन योर एग्जाम। अब इसके बाद तुम्हारा ब्लैक होल से कुछ भी गलत नहीं होगा। अब टाइम डायलेशन होता है ब्लैक होल के चारों तरफ बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी एंड बिकॉज ऑफ दिस। अब तुमने मूवी देखी है ना एक, उसमें कौन सी मूवी थी, आई थिंक इंटरस्टेलर। इंटरस्टेलर में वो जाता है एक ब्लैक होल के पास, एक प्लेनेट में, वहाँ पे उस प्लेनेट में वो 1 घंटा होता है तो यहाँ पे अर्थ में 7 साल बीत जाते हैं। इसको बोलते हैं टाइम डायलेशन। क्यों हो रहा है, क्योंकि ग्रेविटी बहुत ज़्यादा है और ग्रेविटी की वजह से टाइम डायलेशन कैसे होता है ये आइंस्टाइन की जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में बताया गया। ये भी सवाल आएगा पेपर में, टाइम डायलेशन भी आएगा। टाइम डायलेशन हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे या फिर किसी और क्लास में डिस्कस करेंगे, लेकिन हम डिस्कस जरूर करेंगे क्योंकि आइंस्टाइन की रिलेटिविटी वो पूछ चुका है, जनरल रिलेटिविटी पे क्वेश्चन पूछा जा चुका है और अब कल को टाइम डायलेशन पे भी आ सकता है। तो इसी तरह से हम गेस करते हैं बाय द PYQ एनालिसिस ऑफ द PYQ वी कैन गेस द नेक्स्ट ईयर क्वेश्चंस एंड फिर प्रीलिम्स हमारा आसान हो जाता है। अब ब्लैक होल में इससे ज्यादा क्या आएगा, इससे ज्यादा कुछ करंट अफेयर्स में आएगा ही नहीं। सजिटेरियस ए का नाम पता है, M87 का नाम पता है, क्वासार पता चल गया, ब्लेजार पता चल गया और इन्हीं को हम बोलते हैं एक्टिव गैलेक्टिक न्यूक्लियाई। हो गया, कहानी खत्म। अब इससे ज्यादा कुछ नहीं आना है। सो दिस इज कंप्लीट डिस्कशन अबाउट द ब्लैक होल और डिफरेंट टाइप ऑफ ब्लैक होल हम किसी और क्लास में डिस्कस कर लेंगे। क्लियर? चलिए, थैंक यू वेरी मच फॉर स्टेइंग विथ मी। और अगर आपको अच्छे लग रहे हैं ये वीडियो, अगर वाली बात ही नहीं है क्योंकि ये फंडामेंटल बहुत स्ट्रांग है, तो इन वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और आप भी इन वीडियोस के नोट्स बनाएं अच्छे से, सो दैट कि हम एग्जाम के टाइम पे रिवाइज कर पाएं। केवल वीडियो देखने से फायदा नहीं होगा, जब तुम नोट्स बनाओगे और उसको बार बार रिवाइज करोगे तब तो याद रहेगा ना इवेंट होराइजन क्या था, फोटोन स्फीयर क्या था, एक्रीसन डिस्क क्या थी या फिर सिंगुलैरिटी क्या थी, तभी तो पता चलेगा ना और तभी तो एग्जाम में सही कर पाओगे। बिकॉज इन द एग्जामिनेशन हॉल वी हैव हरकुलियन प्रेशर, दिमाग में बहुत सारा प्रेशर होता है और उस प्रेशर के बीच में सही चीजें वही होती हैं जो हम बार बार रिवाइज करते हैं। तो इस वीडियो से नोट्स बनाओ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, जिस दोस्त का तुम चाहते हो उसका सिलेक्शन हो, क्योंकि हिंदी मीडियम में बहुत प्रॉब्लम है कंटेंट की और इस तरह का कंटेंट आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो इसी के साथ ये वीडियो मैं समाप्त करता हूं, मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में और मैं पूरी फंडामेंटल टॉपिक्स की सीरीज लेके आऊंगा। डोंट वरी अबाउट इट, आई विल मेक योर प्रीलिम्स वेरी इजी। सो थैंक यू वेरी मच।